हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि ट्रिकी नाम का एक डॉग होता है और उसकी रिच मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है। ट्रिकी कोई एक्सरसाइज भी नहीं करता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। मिस्टर हेरियट जो इस चैप्टर के नरेटर भी हैं और एक वेटरनरी सर्जन भी हैं, तो वो इस चीज़ का एक क्योर निकालते हैं, वो एक आइडिया सोचते हैं कि ट्रिकी को ठीक कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. तो सर्जरी क्या है? अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट और अ वेटरनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट्स। जिस जगह पे डॉक्टर या डेंटिस्ट अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं उस जगह को सर्जरी बोलते हैं। तो मिस्टर हेरियट ट्रिकी को कहाँ पर लेकर आते हैं? सर्जरी पे उसे ट्रीट करने के लिए। सर्ज्ड का मतलब होता है मूव सडनली एंड पावरफुली। तो जैसे ही जो दूसरे डॉग हैं वो देखते हैं कि मिस्टर हेरियट आए हैं, तो वो सभी क्या करते हैं? मिस्टर हेरियट के पास चले जाते हैं। पैक यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? ग्रुप ऑफ डॉग्स। तो ट्रिकी उस ग्रुप को देखता है और कारपेट पे ऐसे ही लेट जाता है बिना हिले डुले। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो जो दूसरे डॉग्स हैं वो ट्रिकी को क्या करते हैं? स्निफ यानी कि स्मेल करते हैं कुछ सेकंड के लिए और फिर डिसाइड करते हैं दैट इट इज़ एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट और फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। I made a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. तो मिस्टर हेरियट क्या करते हैं? जहाँ पर दूसरे डॉग्स सोते थे वहीं पर ट्रिकी का भी बेड लगा देते हैं। ट्रिकी का बेड कैसा होता है? एक वार्म लूज बॉक्स होता है। 2 दिन तक मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी पर नज़र रखी, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया बट उसे पानी दिया गया। क्योंकि ट्रिकी पहले इतना मोटा हो चुका था खाते खाते, तो मिस्टर हेरियट को पता था कि इसको और खाना देना अच्छा नहीं होगा, इसलिए 2 दिन तक मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी को खाना नहीं दिया। बट ही वॉज गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ वाटर। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Whimper means make a series of low sounds. आपने सुना होगा जो डॉग्स हैं वो whimper करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लो साउंड्स निकालते हैं। तो सेकेंड डे के एंड में ट्रिकी भी अपनी आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगा और थर्ड डे में वो विम्पर करता जब भी उसे दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुनती। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. Trotted means move fairly faster than a walk, मतलब छोटे छोटे कदमों से, नॉर्मल वॉक से फास्ट चलना। और engulfed का मतलब होता है सराउंडेड और कवर्ड कम्प्लीटली। तो जैसे ही मिस्टर हेरियट ने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी अपने उन छोटे छोटे कदमों से बाहर आया और जैसे ही वो बाहर आया तो तुरंत ही जो और उसके फ्रेंड्स ने उसे घेर लिया। जो कौन है? जो एक ग्रे हाउंड डॉग है। ग्रे हाउंड डॉग की एक ब्रीड होती है। तो ट्रिकी को जो और उसके फ्रेंड्स ने घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. फिर इन डॉग्स ने क्या किया? ट्रिकी को इंस्पेक्ट किया, उसे स्निफ किया एंड देन वो डॉग्स गार्डन में चले गए। ट्रिकी भी उन्हें फॉलो कर कर गार्डन में आ गया। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस। तो जब ट्रिकी उन्हें फॉलो कर रहा था तो अपने उस एक्सेस फैट की वजह से वो थोड़ा रोल भी हो रहा था। तो इस तरह ट्रिकी उन्हें फॉलो करके गार्डन की तरफ जा रहा था। Later that day, I presented feeding time.
I watched while Tristan slopped the food into the bowls. तो यहाँ पर ट्रिस्टन भी एक डॉग है, स्लॉप्ड मतलब स्पिल ओवर द एज ऑफ कंटेनर। तो जो ट्रिस्टन नाम का डॉग है वो अपने फूड को स्पिल कर रहा था, यानी गिरा रहा था। वो इतनी फास्ट खाना खा रहा था कि उसके बोल में से खाना गिर रहा था। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि डॉग्स जो हैं वो कैसे खाना खाते थे। वो डॉग्स बहुत तेज़ खाना खाते थे क्योंकि उन सभी डॉग्स को पता था अगर वो बाकी डॉग्स के कंपैरेटिवली धीरे खाना खाएंगे तो सभी डॉग्स अपना खाना ख़त्म करके दूसरे डॉग्स के बोल में से भी खाने लग जाएंगे, तो उनके लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए सभी डॉग्स अपना जो फूड है वो बहुत जल्दी ख़त्म करते थे। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो जैसे ही सभी डॉग्स ने अपना खाना फिनिश किया, ट्रिकी उन बोल्स को देखने लगा, उन्हें लिक करने लगा। सो नेक्स्ट डे क्या किया नैरेटर ने, नेक्स्ट डे ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बोल रखा गया, क्योंकि जब नैरेटर ने देखा कि ट्रिकी उन बोल्स को लिक कर रहा है, उन्हें देख रहा है, तो उसे पता चल गया कि ट्रिकी को और भूख लगी है। And I was pleased to see him jostling his way towards it. Jostling his way का मतलब है to make one's way by pushing, यानी कि धक्का मुक्की करके रास्ता बनाना। तो जैसे कि नैरेटर ने उसके लिए बोल रखा अगले दिन, तो ट्रिकी भी क्या करने लगा, अपने उस फूड के लिए धक्का मुक्की करके रास्ता बनाने लगा। From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Rapid means fast and scrimmages means rough or confused struggle. तो तब से ट्रिकी बहुत जल्दी ठीक होने लगा, उसकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट थी, उसे किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। वो सिर्फ सारा दिन क्या करता, उन डॉग्स के साथ खेलता और उनकी जो फ्रेंडली फाइट्स होती थी, स्ट्रगल होती थी, उन्हें ज्वाइन करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। बोल्ड ओवर मीन्स जब कोई डॉग ट्रिकी को धक्का मारकर उसे रोल कर देता था। ट्रैम्प्ड ऑन मीन्स जब कोई उसके ऊपर पैर रख देता था। स्क्वैश्ड जब कोई उसे दबा देता था। तो ट्रिकी ये सब चीज़ें बहुत इन्जॉय कर रहा था, उसे वहाँ और डॉग्स की कंपनी अच्छी लग रही थी। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. जो वहाँ पर डॉग्स की गैंग थी, यानी जो डॉग्स का पैक था, अब ट्रिकी भी उसका मेंबर बन गया था। वो कैसा था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट जैसा, और जो उस गैंग के मेंबर थे, क्रू के मेंबर थे, वो कैसे थे, शैगी। शैगी मीन्स जिसके लॉन्ग थिक, अनकेप्ट मीन्स अनटाइडी हेयर्स होते हैं। वो सिल्की क्यों था, क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। तो वो छोटा लिटिल डॉग भी अपने खाने के लिए टाइगर की तरह फाइट करता था, और रात में हैन हाउस में वो रैट हंटिंग भी किया करता था। He had never had such a time in his life. उसकी पूरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम नहीं आया था जहाँ उसने इतना इन्जॉय किया हो, जहाँ उसे ऐसी कंपनी मिल रही हो। पूरी लाइफ में उसे इतना ज़्यादा केयर किया जाता था, उसे इतना खिलाया जाता था कि वो ये सब चीज़ें कभी कर ही नहीं पाता था। आगे चलते हैं। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Bulletins means news. तो इस पूरे टाइम में जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता करती रही। वो दिन में बहुत बार वहाँ पर कॉल करती ताकि उसे ट्रिकी के बारे में पता चलता रहे। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger
and convulsing rapidly. Convulsing means recovering from an illness. तो मिसेस पम्फ्रे बार बार फ़ोन करके उनसे क्वेश्चन पूछती और जो नरेटर हैं वो फालतू के क्वेश्चन को डॉज कर देते, डॉज यानी अवॉइड करते। तो मिसेस पम्फ्रे उनसे पूछती थी क्या ट्रिकी के क्वेश्चंस रोज़ बदले जा रहे हैं, क्या ट्रिकी वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहन रहा है। तो इन सब क्वेश्चंस को जो नरेटर हैं मिस्टर हेरियट वो अवॉइड करते थे, बट उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को बताया कि जो ट्रिकी है वो ख़तरे से बाहर है और वो बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। द वर्ड convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. तो convulsing इस वर्ड से ऐसा लगता है कि मिसेस पम्फ्रे को कुछ हो गया। जैसे ही मिसेस पम्फ्रे को पता चला कि ट्रिकी रिकवर हो रहा है, उन्हें लगा कि ट्रिकी को अब अच्छा खाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने 2 डज़न एग्स भिजवाने स्टार्ट कर दिए ताकि जो ट्रिकी की स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो अब मिस्टर हेरी और ट्रिकी को ये सब चीज़ें तो नहीं दे सकते थे क्योंकि वो रिकवर हो रहा था, एंड ये सब चीज़ें वो अभी स्टार्ट कर देता तो ऑब्वियसली वो फिर से बीमार हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, वो और उनके पार्टनर्स ब्रेकफास्ट में 2 eggs खा लेते थे। देन क्या हुआ, वाइन की बोतल भी आने लग गई, यानी मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए वाइन की बोतल्स भी भेजने लगी। हाउस होल्ड यहाँ पर वेटरनरी हॉस्पिटल को बोला गया है। तो मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए इतना सब कुछ भेज रही थी, तो मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर्स वो सब चीज़ें एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो सब चीज़ें अभी ट्रिकी को तो दे ही नहीं सकते। आगे चलते हैं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो वो वाइन की बोतल किस लिए भेजी जाती थी, ताकि जो ट्रिकी का ब्लड है वो एनरिच हो जाए यानी अच्छा हो जाए। अब मिस्टर हेरियट के लिए और उनके पार्टनर्स के लिए लंच एक ओकेजन की तरह हो गया था। ओकेजन की तरह क्यों हो गया था, क्योंकि वो 2 glasses ऑफ वाइन लेते थे, कई बार मील से पहले तो कई बार मील के साथ। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. तो पहले एग्स भेजने शुरू किए, फिर वाइन भेजनी शुरू की, तो अब क्या भेजा उन्होंने, मिसेस पम्फ्रे ने अब की बार ब्रांडी भी भेजनी शुरू कर दी ताकि जो ट्रिकी है उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाए। बट ये सब चीज़ें मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर्स ही इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अगर वो ये सब देना ट्रिकी को स्टार्ट कर देते तो वो फिर से मोटा हो जाता, फिर से बीमार पड़ जाता। आगे चलते हैं। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. Content means satisfaction. तो वे दिन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत होती थी एग्स से, फिर मिड डे वाइन एंड देन ब्रांडी। It was a temptation to keep Tricky on a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. Temptation मतलब कुछ करने की इच्छा। तो क्योंकि मिसेस पम्फ्रे इतनी सारी चीज़ें भेज रही थी एंड मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर्स वो सब चीज़ें इंजॉय कर रहे थे, तो मिस्टर हेरियट की इच्छा थी कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर अपने पास ही रख ले। बट क्योंकि वो जानते थे कि मिसेस पम्फ्रे बहुत चिंता कर रही हैं ट्रिकी की, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है उसके लिए, तो आफ्टर अ फोर्टनाइट वो क्या करते हैं, वो फ़ोन करते हैं मिसेस पम्फ्रे को और बताते हैं कि जो आपका लिटिल डॉग है, जो ट्रिकी है, वो रिकवर हो चुका है, आप उसे ले जा सकती हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Gleaming means shiny. Black metal किसको बोला गया है यहाँ पर? ब्लैक मेटल है ब्लैक कलर की
कार और 30 फीट उसकी लेंथ बताई गई है। तो कॉल करने के कुछ ही मिनट बाद सर्जरी के बाहर चमकती हुई ब्लैक कलर की गाड़ी आती है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Heriot, do tell me the truth. Is he really better? शोफर एक तरीके से पर्सनल ड्राइवर को बोलते हैं। तो शोफर क्या करता है, डोर ओपन करता है और मिस्टर हेरियट मिसेस पम्फ्रे की झलक देखते हैं। मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हेरियट से बोलती हैं, ओह मिस्टर हेरियट, मुझे सच बताओ, क्या वो बेहतर है? येस, ही इज़ फाइन। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आई विल गो एंड फेच हिम। तो मिस्टर हेरियट जवाब देते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आपको गाड़ी से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और ट्रिकी को लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो मिस्टर हेरियट घर से होते हुए गार्डन की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि डॉग्स के बीच में ईयर को फ्लैप करता हुआ, टेल को वेव करता हुआ ट्रिकी खड़ा हुआ है। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो इन 2 हफ्तों में ट्रिकी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो एक स्लिम और हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था। वो अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहा था अपनी बॉडी को, और स्ट्रेच करते टाइम जो उसकी चेस्ट है वो ग्राउंड को टच कर रही थी। I carried him back along the passage to the front of the house. तो मिस्टर हेरियट ट्रिकी को लेकर आते हैं। The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो जो शोफर है उसने गाड़ी के डोर को अब तक ओपन रखा हुआ था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो उसने मिस्टर हेरियट की आर्म्स में से छलांग लगाई और सीधा मिसेस पम्फ्रे की लैप में जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही वाज स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। तो मिसेस पम्फ्रे ने भी क्या किया, ओह कहा और फिर अपने आप को बचाया, क्योंकि ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को इतने टाइम बाद देखा था तो उसे लगातार लिक कर रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. तो मिस्टर हेरियट शॉफर की हेल्प कर रहे थे उन बेड्स, टॉयज़, कुशन्स, कोट्स और बोल्स को लेकर आने में, जो कि ट्रिकी ने आज तक उस जगह यूज़ ही नहीं किए। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. तो जैसे ही कार चलनी शुरू हुई, मिसेस पम्फ्रे खिड़की में से झांकी और उनकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। और मिसेस पम्फ्रे ने क्या कहा, ओह मिस्टर हेरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उन्होंने कहा कि मिस्टर हेरियट, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी, ये आपके सर्जरी की यानी ये आपके हॉस्पिटल की जीत है। So this is all for today, and this is the end of our chapter. Thank you for watching this video and subscribe for more.